बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हिरण्यकशिपु ने कहा, हे बेटा प्रहलाद, आज तक अपने पंडित से जो पढ़ा है उसे मुझे सुना कर चित्त को प्रसन्न करो। ये सुन प्रहलाद ने कहा, पिताजी, मैंने तमाम पाठ को पढ़ ही नहीं लिया है, बल्कि यूं ही कहिए कि घोट कर पी लिया है। यहाँ पर हमने कथा छोड़ी थी, यहीं से शुरू कर रहे हैं। आप भाग्यशाली हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण सुन रहे हैं। इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। जितने लोगों के पास आप द्वारा शेयर की गई कथा जाएगी, जब वो सुनेंगे उसका आधा फल आपको मिलेगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जिसको प्राणी प्रेम से पढ़कर संसार सागर से मुक्त ही नहीं हो जाता है, बल्कि सदा के लिए सुखी बन जाता है। यदि आपके सुनने की इच्छा हो तो मैं उसे अभी सुना सकता हूँ। हिरण्यकशिपु ने कहा, कुछ चकित होकर कहा, हे पुत्र, ऐसे पाठ मुझे केवल सुनाइए ही नहीं बल्कि पढ़ाइए, क्योंकि सातों दीपों का स्वामी होने पर भी मैं आपको सुखी नहीं कर रहा कह सकता, इसलिए सदा सुखी रहने का वह मंत्र है, मुझे जल्दी सुनाकर आनंदित कीजिए। प्रहलाद ने कहा, हे पिताजी, जिसने हमको आपको ही नहीं बल्कि सारे संसार को बनाया है और जो निराकार, निर्विकार, अजन्मा, अनादि और पार ब्रह्म परमेश्वर होने पर भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए तथा दुष्टों को मारने के लिए सगुण अवतार बन जाया करता है, तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शारदा, शेष और नारद आदि मुनीश्वर भी जिसकी माया के भेद को अच्छी तरह नहीं जानते हैं, उस नारायण का, जिसको राम, घनश्याम, श्याम सुंदर, जगदीश्वर आदि नामों से पुकारा जाता है, सदा सच्चे मन से आठों पहर ध्यान करना चाहिए और संसारी माया मोह से तथा काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार से सर्वदा रहित रहना चाहिए। हे पिताजी, उस परमेश्वर की 9 प्रकार की इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। पहले श्रवण, उस परमेश्वर की कथा वार्ता सुनना। कीर्तन, उसके नाम का कीर्तन अथवा गुण अनुवाद करना। तीसरा, पाद सेवक, उसके चरणों की सदा वंदना करना। अर्चना, उनकी प्रीतमा का भक्ति सहित अर्चना, पूजा करना और भोग लगाना। वंदन, साष्टांग दंडवत से सदा उनकी वंदना कर प्रार्थना करना। दास्या, सदा उनको अपना स्वामी समझकर उनके नाम का जप करना। सख्या, अपने सखा व मित्र के समान समझकर प्रभु को सदा उसके साथ प्रीति करना। आत्मनिवेदन, मैं आपका हूँ, ये कहकर तन मन उसके अर्पण कर देना। सामान्य, अपने को उसी का रूप समझना कि मैं भी कृष्ण ही हूँ, अर्थात आपने और उसमें कोई भेद न समझना। हे पिताजी, यदि आपको सदा सुखी बनने की इच्छा है तो इस प्रकार आपको उसकी नवदा भक्ति करके इस माया मोह से अभी अलग हो जाना चाहिए, आपको हितकर होगा। नारद जी कहने लगे, हे राजन, जिस प्रकार रोगी को उत्तम पदार्थ भी कड़वा लगा करते हैं, उसी प्रकार प्रहलाद के ये हरि भक्ति से परिपूर्ण मोक्ष मार्ग को दिखाने वाले मनोहर शब्द सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध के मारे लाल पीला हो गया और फिर इस प्रकार कहने लगा, हे दुष्ट, जिसने तेरे चाचा को मारकर तमाम दैत्यों को दुखित किया है, उसी की महिमा का मेरे सन्मुख बखान करते हुए तुझे तनक भी लज्जा नहीं आई। हे कुल घातक, तू न केवल मेरा बल्कि तमाम दैत्य कुल का शत्रु कहाँ से उत्पन्न हो गया, जो इस प्रकार अपने शत्रु की उपमा ही नहीं भक्ति करके हमारा भी गुरु घंटाल बनना चाहता है। परंतु स्मरण रख, तू आज अपनी इस मूर्खता की क्षमा मांग और आज से कभी उस नीच नारायण का नाम लिया तो उससे पहले परलोक भिजवाने का उपाय किया जाएगा। प्रहलाद ने कहा, जो तमाम संसार को पल में पैदा करके क्षण में संहार कर देता है,
यदि उसी के साथ आप शत्रुता करते हैं तो मेरे विचार से या तो आप में बुद्धि नहीं अथवा आप विक्षिप्त हो गए हैं और मुझे मारने का डर दिखलाते हैं। इसमें भी आपकी मूर्खता ही दिखाई देती है, क्योंकि ये आत्मा अमर है और किसी भी प्रकार इसको मारना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। सो मैं आपको अपना पिता होने के नाते परमेश्वर से प्रीत करने की प्रेरणा करता हूँ। हे राजन, प्रहलाद के इन वचनों ने दैत्येंद्र की क्रोधाग्नि में घी की आहुति का काम किया और उसने कहा कि कोई उपस्थित है जो ढीठ को अभी मेरी आंखों के आगे से हटाकर मौत की गोद में सदा के लिए सुला दो। हे राजन, दैत्येंद्र के ये वचन सुनकर बहुत से दैत्य आए और उन्होंने नाना प्रकार के शास्त्रास्त्रों से प्रहलाद को मारना चाहा, परंतु वह सब शास्त्रास्त्र जिस प्रकार मंद्राचल पर मेघ की बूंदें पड़कर नष्ट हो जाती हैं, उसी तरह प्रहलाद के शरीर पर लगकर नष्ट हो गए। तत्पश्चात उनको बहुत ऊंची पहाड़ की चोटी से गिराया गया और अग्नि में जलाया गया, लेकिन उसका एक बाल भी बांका न हुआ। हे राजन, जब प्रहलाद किसी भी उपाय से नहीं मरा तो ये देखकर दैत्येंद्र दहल गया, परंतु उसने संडा मर्क को बुलाकर कहा, हे पुत्र जी, हमने इसको बहुत सी शिक्षा दे दी है, सो अब ये आपके कहने के अनुसार चलेगा और परमेश्वर का भूल कर भी नाम न लेगा। इसके बाद प्रहलाद पाठशाला में फिर भेज दिया गया तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ और मन में सोचने लगा कि बड़े सौभाग्य की बात है जो मुझे फिर पाठशाला भेज दिया गया है, क्योंकि अब मैं प्रेम से पाठशाला के लड़कों को ज्ञान सिखलाकर उनका सर्वचित्त परमात्मा के चरणों की ओर लगा दूंगा। नारद जी कहने लगे, हे राजन, प्रहलाद ने सब बालकों को अपने पास बुलाकर कहा कि हे भाइयों, संसार और उसमें होने वाले सब पदार्थ व्यर्थ हैं और एक दिन सब नष्ट हो जाएंगे। केवल एक परमेश्वर ही सच्चा है जो महाप्रलय होने पर भी शेष रहता है और उसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए तुम सबको चाहिए कि उस जगन्नाथ परम पिता परमात्मा के नाम का सदा जाप करना चाहिए, क्योंकि संसारी माया मोह में पड़कर प्राणी नरक भोगता हुआ 84 लाख जोनियों के अगाध दुख सागर में सदा गोता लगाता रहता है, अर्थात जन्म मरण के बंधन से कभी नहीं छूटता। ये सुनकर सब लड़के कहने लगे, हे प्रहलाद, अभी हम सब बालक हैं, इसलिए पहले संसारी सुख भोग कर बाद में परमात्मा का भजन कर लेंगे। प्रहलाद जी कहने लगे, हे मित्रों, अभी तुम बालक हो, इसलिए तो मैं तुमको उपदेश देता हूँ, क्योंकि इस समय तुम में काम क्रोध मद लोभ और मोह और अहंकार बिल्कुल नहीं है, इसलिए तुम्हारा मन परमात्मा की ओर इस प्रकार समय जल्दी लग सकता है। दूसरे, यदि मैं तुमसे ये सवाल करूं कि तुम्हारी आयु कितनी है अथवा तुम कितने दिन जीवोगे, तो इसका उत्तर केवल अधिक से अधिक हम नहीं जानते यही मिल सकता है। इसलिए हे मित्रों, जब तुमको अपनी आयु की बाबत ही मालूम नहीं है, तब तुम्हारा ये कहना कि बुढ़ापे में परमात्मा का भजन कर लेंगे केवल पागलपन है। इसलिए तुम्हें सदा ये सोचकर कि ना मालूम कब मौत आकर हमें इस शरीर रूपी भवन से अलग कर देगी, परमात्मा का भजन करना चाहिए, क्योंकि अंधियारी आंधी के समान सामने जब हमारे तुम्हारे बाप दादा नहीं ठहर सके तो हमारा ठहरना भी बड़ा असंभव है। तीसरे, जो तुमने संसारी सुख भोगने के लिए कहा उसमें कुछ सार नहीं है, और यदि सच पूछा जाए तो संसारी सुख एक काल्पनिक शब्द होकर यथार्थ में कोई शब्द नहीं है। जिस प्रकार मरुस्थल में सूर्य की किरणें से चमकती हुई बालू रेणुका दूर से मृग को पवित्र नदी दिखाई देती है, परंतु पास में जाने पर सिवा जलती हुई रेत के और कुछ नहीं मिलता, इसी प्रकार संसार में सुखों का अभाव
आभास होता है, परंतु वास्तव में संसार में सुख नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए हे मित्रों, यदि तुमको सच्चे सुख की चाहना है तो अभी से संसारी माया मोह से मुख मोड़कर परमेश्वर के ध्यान में लवलीन हो जाओ, जिससे न केवल कुछ दिन के लिए बल्कि जगत के जन्म मरण के दुख सागर को पार करके सदा के लिए सुखी हो जाओगे। चौथे, यदि तुम प्रश्न करोगे कि तुम भी हमारी तरह बालक हो, तुमको ये ज्ञान किस प्रकार आया, इसका उत्तर ये है कि मुझको ये ज्ञान महर्षि नारद मुनि द्वारा प्राप्त हुआ है। इसलिए यदि अपना हित चाहते हो तो मेरे कहने में चलकर आज ही परमेश्वर के नाम का स्मरण करने लग जाओ, और जो तुम्हारा गुरु तुमको आसुरी विद्या सिखाना चाहता है उसको दूर से ही प्रणाम कर अपने पास मत भटकने दो। हे भाइयों, मैं सच कहता हूँ, ऐसा करने से तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। प्रहलाद का उपदेश मानकर बालकों का परमेश्वर के ध्यान में लवलीन होना। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस पर प्रहलाद की बातें सुनकर वह दैत्य बालक कहने लगे, हे प्रहलाद, नारद जी ने आपको ज्ञान किस जगह और किस समय दिया था, कृपा कर इसका हाल बताइए। प्रहलाद जी कहने लगे, हे भाइयों, जिस समय भगवान ने बराह अवतार धारण करके मेरे चाचा हिरण्याक्ष को मार दिया था और मेरा पिता तप के लिए मंदराचल पहाड़ पर चला गया था, उस समय इंद्र आदि देवों ने मिलकर नमुची आदि राक्षसों को मार डाला और सब मुख्य दैत्यों की स्त्रियों को अपने साथ ले चले। जिस समय वह उन स्त्रियों को, जिनमें मेरी माता भी शामिल थी, ले जा रहे थे, उसी समय नारद जी भी घूमते हुए वहां आ गए और इंद्र को कहने लगे, हे इंद्र, इन स्त्रियों को कहाँ ले जा रहे हैं? इंद्र ने कहा, महर्षिनाथ, ये हिरण्यकशिपु और राक्षसों की स्त्रियां हैं, सो इनको इंद्रपुरी में ले जाकर इनसे दासी पने का सब काम कराया जाएगा। नारद जी ने कहा, हाय देवता ही जब ऐसा कुलसित कर्म करते हो तो तुमसे बढ़कर अदम और कौन गिना जाएगा। हे इंद्र, शास्त्रकारों ने लिखा है कि शत्रु की स्त्री पुत्र और माता पिताओं को ही नहीं बल्कि शरण में आए हुए और भागते हुए शत्रु को जो पीड़ा पहुंचाता है वह नरक का भागी होता है। इसलिए शत्रु के नष्ट हो जाने पर उनके बूढ़े माता पिताओं को अपने माता पिता के समान और उनके छोटे बच्चों को अपने पुत्रों के समान और उनकी स्त्रियों को अपनी बहन बेटी के समान समझकर उनका पालन पोषण व आदर सत्कार करना चाहिए, जिससे चिंता करके चित्त को चिता न बनावे। अर्थात कहा है, गई शत्रुता तुरत ही, रिपु से विश्वा 20, रिपु नारी माता पिता, समझ पूज्या सम ईश। हे इंद्र, इसके सिवा हिरण्यकशिपु की स्त्री गर्भवती है और उस गर्भ से प्रहलाद नाम का भक्त उत्पन्न होगा, जो परमात्मा का अन्य भक्त होकर देव, गो, ब्राह्मण, दीन और अनाथों की सदा सहायता करेगा। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, नारद जी से इंद्र ने ये ज्ञान उपदेश सुनकर दैत्यों की स्त्रियों को छोड़ दिया और इसके बाद देवों को साथ लेकर इंद्रपुरी को प्रस्थान किया। तदंतर नारद जी को देखकर और अपने देवर हिरण्याक्ष की, जिसके सामने तमाम देवता और संसार के तमाम वैभव हाथ बांधे खड़े रहा करते थे, याद करके रोने लगी। तो नारद जी कहने लगे कि हे कयादु, ये संसार सागर है, इसमें जीवात्मा अमर होते हुए भी अपने कर्मानुसार बार बार जन्म लेकर दुख सुख भोगा करती है। इसलिए ज्ञानी पुरुष उस पार ब्रह्म परमेश्वर का, जो सब जीवों को प्रकाशित कर कर्मानुसार फल देने वाला है, याद रखकर संसारी माया मोह से सदा अलग रहते हैं। जिस प्रकार
नयारिया मांटी के ढेर से केवल स्वर्ण कण निकाल कर उसको तुच्छ जानकर छोड़ देता है, उसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष शरीर पाकर परमात्मा का भजन कर संसारी माया मोह छोड़ता हुआ मुक्ति रूपी अमूल्य पदार्थ प्राप्त कर इस शरीर को तुच्छ समझकर छोड़ देता है। इसलिए जीवात्मा अमर मानकर तुम्हें भी हिरण्याक्ष का सूझ त्याग देना चाहिए। एक यादू इसका चक्कर ही इस प्रकार है कि इसमें कभी सुख और कभी दुख होता ही रहता है। जो पुरुष आज दुखी हैं उसको कभी तुम सुखी देखोगी और जो आज सुखी दिखाई देते हैं वह कल विपत्तियों और दुखों में फंसा हुआ पाएगा। सो तुम चिंता मत कर, क्योंकि तेरा पति जल्दी ही ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर सातों द्वीपों का राज्य करेगा और उस समय संसार भर में एकमात्र तू ही महारानी कहलाएगी तथा तेरे घर से परमेश्वर का भक्त उत्पन्न होगा, जिसका जश तमाम संसार में गाया जाएगा। हे बालको, इस प्रकार समझाने पर मेरी माता का कष्ट कम हो गया और उसके बाद नारद जी ने मेरी माता के साथ सब दैत्य स्त्रियों को उसके घरों में आदर के सहित पहुंचा दिया। सो उस समय का नारद जी का दिया हुआ ज्ञान मेरी अच्छी तरह याद है, इसलिए तुमको निडर होकर सदा उस परमात्मा का भजन करना चाहिए, क्योंकि उसे जो स्मरण करता है उसका संसार में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हे बालको, तुम्हारे सामने मेरे पिता ने मेरे प्राण लेने में कोई कसर उठा नहीं रखी, परंतु उसी परमेश्वर की कृपा से मुझे किसी भी तरह का कष्ट नहीं हुआ तथा संभव है तुमको भी किसी प्रकार का कष्ट दिया जावे, परंतु याद रखना तुमको भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। एवं सबसे बड़ी बात यह है कि उस परमात्मा से प्रीति करने वाला देवता, दैत्य और मनुष्य क्या शुद्र व आदम व पाप आत्मा ही क्यों न हो, वही संसार में श्रेष्ठ गिना जाकर आवागमन के चक्कर से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। नारद जी कहने लगे, ये राजन, प्रहलाद की ये बात सुनकर सारे लड़के एक स्वर से कहने लगे, हे प्रहलाद, माता पिता और गुरु क्या चाहें तमाम संसार हमारा बैरी हो जावे। हम आपसे प्रतिज्ञा करते हैं कि मृत्यु से भी नहीं डरकर हम परम पिता परमात्मा का सदा सर्व चित्त से ध्यान करते रहेंगे। विष्णु भगवान का नरसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकशिपु को मारना। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार प्रहलाद से ज्ञान सीखकर पाठशाला के तमाम छात्र परमात्मा व विष्णु नारायण राम और जगदीश्वर आदि नामों का उच्चारण करने लगे। जब संडोमर्क ने अपने बालकों की ये दशा देखी तो वह भयभीत होकर सोचने लगे कि प्रहलाद ने तमाम शास्त्रों को परमेश्वर का भक्त बनाकर मेरे मान को कुचल दिया है। तो पहले तो इनको डांट डपट देकर समझाना चाहिए और नहीं समझे पर हिरण्यकशिपु के पास ले जाने चाहिए। हे राजन, ये सोचकर ऐसा सोचकर ठंडा मर्क ने प्रहलाद और उन पढ़ने वालों को संबोधित करते हुए कहा कि देखो, यदि तुमने परमेश्वर का नाम छोड़कर हिरण्यकशिपु का नाम न जपोगे तो तुम्हें कठिन से कठिन दंड दिया जाएगा। ये सुन लड़के हंसकर कहने लगे, नाम ईश्वर का सदा हम तो सदा गाएंगे, दुष्ट से दैत्यों से बिल्कुल ना घबराएंगे। दंड का नाम लेकर डराता है क्या, मौत को भी मगन होके निपटाएंगे। जो भी जी में जचे दंड देना हमें, हाय तज के हरे राम धुन लाएंगे। कौन मारे किसे जीव जब है अमर, छोड़ चोला पुराना नया पाएंगे। हर नारायण ये तन है, करो सो जतन,
साथ देंगे ना, एक दिन बिछड़ जाएंगे। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, लड़कों के मुख से ऐसी बात सुनकर संडा महर्क उनको हिरण्यकशिपु के पास ले गया और कहने लगे, हे दैत्येंद्र, प्रहलाद ने पाठशाला में पढ़ने वाले तमाम लड़कों को परमात्मा के प्रेम का ऐसा पाठ पढ़ा दिया है कि स्वाय प्रभु और परमेश्वर आदि भगवान के नामों को छोड़कर कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। इसलिए जैसा आप चित्त समझे वैसा जतन करें। संडा मर्क के ये वचन सुनकर हिरण्यकशिपु के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा और वह दांतों को कटकटाकर प्रहलाद से कहने लगा, रे दुष्ट, इतना दंडित करने पर भी यदि तू सीधे रास्ते पर नहीं आया, इसलिए मैं समझाता हूँ कि तेरी मौत प्रसन्न होकर तुझसे लिपटना चाहती है। प्रहलाद ने कहा, हे राक्षेंद्र, ये तो समय बतलाएगा कि मृत्यु तुझे अपनी गोद में सुलाना चाहती है अथवा मुझे, परंतु ये बात आपको बिल्कुल न भूलनी चाहिए कि जो प्रभु तमाम लोगों में से ही नहीं, संसार के सब चराचर जीवों में उपस्थित रहते हैं और ऐसा कोई भी स्थान नहीं जिसमें वह नहीं रहते हूँ। इसलिए याद रख, वह तेरे पापों का जल्द दंड देने के लिए, भक्तों का दुख तथा पृथ्वी का भार हटाने के लिए जल्द अवतार धारण करने वाले हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा, प्रहलाद, यदि ये बात सच है तो क्या तू बता सकता है कि स्तंभ की ओर इशारा करके इस स्तंभ में भी वह परमात्मा उपस्थित है? प्रहलाद ने कहा, आपने मन में परमेश्वर का ध्यान करके कहा, क्यों नहीं, वह स्तंभ में उपस्थित है। हे राजन, हिरण्यकशिपु ने जब प्रहलाद के मुख से स्तंभ में परमात्मा है ये बात सुनी तो उसने भयभीत होकर उस स्तंभ की ओर देखा, परंतु जब उसे कुछ नहीं दिखाई दिया तो क्रोधित होकर कहने लगा, हे असत्यवादी दुष्ट, बता तेरा परमात्मा कहाँ है? अपने प्राणों को बचाने के लिए जल्दी उसे यहाँ बुला ले, क्योंकि मैं तुझे जमलोक अवश्य पठाऊंगा और यदि दूर देव से तुम्हारा नारायण भी यहाँ आ गया तो उसे मारकर अपने भाई के नहीं तमाम राक्षस कुल के ऋणों से उऋण हो जाऊंगा। सुखदेव कहने लगे, हे राजन, ऐसा कहकर हिरण्यकशिपु ने ज्यों ही प्रहलाद को मारना चाहा त्यों ही बड़े भारी शब्द के साथ वह स्तंभ बीच में से फट गया और उसमें से महाभयंकर नरसिंह भगवान गर्जना करते हुए प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। जिसके शब्द को सुनकर तमाम देवता दैत्याध्यक्ष किन्नर मनुष्य भयभीत हो गए और हिरण्यकशिपु तो उनके स्वरूप को देखकर ऐसे डर गया कि कुछ देर के लिए तो आंखें ही नहीं खोल सका, परंतु जब कुछ चित्त ठिकाने हुआ तो सोचने लगा कि आज तेरी मृत्यु का दिन अवश्य निकट आ गया है, क्योंकि इस जीव को देवता दैत्य मनुष्य और पशु आदि कुछ नहीं कहा जा सकता और ना ये ब्रह्मा जी की सृष्टि में ही गिना जा सकता है तथा जम राज से भी नहीं डरने वाला आज मैं जिसे देखते ही डर गया। हे राजन, ऐसा सोचकर भी उसने मन में कहा कि चाहे ये स्वयं परमात्मा ही अथवा मेरी मृत्यु का साक्षात रूप हो, परंतु फिर भी मुझे कायरों की तरह नहीं बल्कि बैरी की तरह इससे लड़कर मरना चाहिए, क्योंकि कहा है यश जग में यश लेते वही जो नहीं कायर होए, करे राज्य रिपु मार कर अथवा रण में सोए। हे राजन, इस प्रकार हिरण्यकशिपु ने सोचकर नरसिंह भगवान पर ज्यों ही अपनी गदा चलाई त्यों ही भगवान ने गदा पकड़कर उसकी ऐसी मारी कि वह दूर देर के लिए मूर्छित हो गया, परंतु सचेत होते ही वह राक्षस फिर भिड़ गया और मल युद्ध करने लगा। तदंतर देवों को भयभीत देखकर भगवान ने संध्या समय पर दैत्य को बिल्ली की तरह अपनी भुजाओं में उठा लिया और ड्योढ़ी पर ले जाकर तथा अपनी जगहों पर रखकर उसका नाखों से पेट फाड़ दिया। जिस समय हिरण्यकशिपु का नखों से पेट फाड़ा जा रहा था उस समय वह हंसकर
कहने लगा कि देखो भाग्य की कैसी भी विडंबना होती है कि जिस शरीर पर वज्र भी अपना कुछ प्रभाव नहीं दिखाता था, आज वह नखों से फाड़ा जा रहा है। ये राजन, इस प्रकार नखों से पेट फाड़कर जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया, उस समय उनके क्रोधित स्वरूप को देखकर तमाम प्राणी भयभीत हो उठे और ब्रह्मा आदि देवता उनको शांत करने का उपाय सोचने लगे। इस सब से पहले ब्रह्मा जी ने और फिर इंद्र, महेश तथा लक्ष्मी ने उनकी बहुत सी स्तुति कर कहा कि हे भगवान, दुष्ट के मारे जाने पर अब क्रोध शांत कीजिए, क्योंकि आपके तनिक से क्रोध करने पर ये संसार मिट सकता है। इसलिए हम देवता और भक्तों पर कृपा कर क्रोध को शांत करें। हे राजन, इस प्रकार जब तमाम देवों की स्तुति करने पर भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, तब सब ने प्रहलाद को कहा कि नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करने के लिए आप उनकी प्रार्थना करो। देवों की ये विपत्ति सुनकर प्रहलाद निडर होकर भगवान की हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे, नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करना। नारद मुनि राजा युधिष्ठिर से कहने लगे, हे राजन, जैसे ही प्रहलाद ने नरसिंह भगवान के चरणों में सिर रखकर उनकी स्तुति की, त्यों ही उन्होंने प्रसन्न होकर उसे गोदी में बिठा लिया और मस्तक पर हाथ फेर कर कहने लगे, हे तात, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। जिस वस्तु की आवश्यकता हो वह संकोच को छोड़कर मुझसे मांग सकते हो। भगवान के ये वचन सुनकर प्रहलाद भक्त गदगद वाणी से भगवान की इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, एक तो मैं बालक तुम्हारे अज्ञानी और तीसरे दैत्या कुल में जन्म लिया, इसलिए आपकी प्रार्थना करने में बिल्कुल असमर्थ हूँ। आपकी महिमा का बखान करते हुए तो ब्रह्मा आदिक देवता भी चक्कर खाते हैं तथा शेष जी अपनी 2000 जीवाओं से निरंतर आपके गुणों का बखान करते हुए भी पार नहीं पाते हैं, परंतु आपने मुझ अज्ञानी और धर्मी के बालक इतनी कृपा की है, इसलिए तो आपको भक्त वत्सल कहते हैं। हे दीनानाथ, आप केवल भक्तों का कष्ट हरने के लिए और संसार के कल्याण के लिए सदा सगुण अवतार धारण करते हैं, जिससे अधर्म का नाश होकर सदा धर्म का झंडा फहराता रहे। हे जगन्नाथ, आपको अपने भक्त सदा प्यारे लगा करते हैं। भक्ति करने पर अदम से अदम और नीच से नीच को आप अपना वैकुंठ धाम देकर भव सागर से पार कर देते हो, परंतु भक्ति और शुभ कर्म नहीं करने पर आप ब्राह्मण और अन्य द्विजों को नरक की दावानल में झोंक देते हो। हे भगवान, आप ब्रह्मा, इंद्र व लक्ष्मी और महेश आदि देवों के स्तुति करने पर भी प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन मुझ बालक की तनिक सी प्रार्थना करने पर आप प्रसन्न हो गए। इससे बढ़कर और कौन दयालु हो सकता है। ये दीनानाथ, मैं आपके भयंकर रूप से तनिक भी नहीं घबराया, लेकिन संसार माया मोह को देखकर मैं सदा भयभीत रहता हूँ, क्योंकि जिस तरह राजा का लड़का राजा से नहीं डरता, लेकिन हब्बे का नाम मात्र से डर जाता है नाम लेने से, भूत का, इसी तरह भयानक से भयानक आपके रूप को देखकर आपके भक्तजन आपसे नहीं डरते, लेकिन संसार के आवागमन के चक्कर का नाम सुनकर ही भयभीत हो जाते हैं। इसलिए हे भगवान, कृपा कर इस माया मोह से मेरे मन को सदा से अलग रखकर अपनी अचल भक्ति दीजिए और देवों का डर छुड़ाने के लिए आपने इस स्वरूप को अंतर्धान कीजिए। आपसे यही मेरी विनय है। नरसिंह भगवान का प्रहलाद को वरदान देकर अंतर ध्यान होना। नारद जी कहने लगे, हे राजन, प्रहलाद जी की इस तरह की स्तुति सुनकर नरसिंह भगवान कहने लगे, हे प्रहलाद, इसके सिवाय और कोई वरदान मांगो, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत प्रसन्न
हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। प्रहलाद जी कहने लगे, हे भगवान, संसारी सुखों के वरदान को लोभ देकर मुझे संसारी सुखों में फंसाने का प्रयत्न न करें, क्योंकि 3 लोग 14 भवन का राज्य पाने पर भी मेरा पिता वास्तव में सुखी नहीं दिखाई देता था। इसलिए संसार में सुख नाम की कोई वस्तु नहीं है। लेकिन यदि आप वरदान देने का आग्रह ही करते हैं तो मेरी ये इच्छा है कि संसार के सब जीवों को पाप रहित करके वैकुंठ भेज दीजिए, जिससे वह स्वप्न में भी दुखी नहीं हों। ये सुनकर भगवान ने कहा, हे प्रहलाद, संसार के सब जीव वैकुंठ में जाने से प्रसन्न नहीं हुआ करते। प्रहलाद ने कहा, हे भगवान, क्या संसार में कोई ऐसा भी प्राणी है जो वैकुंठ जाने की इच्छा नहीं रखता है? सो यदि आज्ञा पाओ तो एक क्या सैकड़ों को वैकुंठ जाने के लिए ले आऊं। हे राजन, तदंतर प्रहलाद संसार में ऐसे प्राणियों की खोज करने लगा कि जो वैकुंठ जाने के लिए प्रसन्न हूँ, परंतु खेद के साथ कहना पड़ता है कि 1 लाख प्रयत्न करने पर भी उसको एक भी ऐसा हरिमुख प्राणी नहीं मिला जो वैकुंठ का नाम सुनकर प्रसन्न हुआ हो। इसके बाद प्रहलाद ने उदास होकर भगवान से कहा कि हे भगवान, आपकी महिमा का वेद पाना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है, क्योंकि शुकर कुकर अदम नर माया में लिपटाए निज निज तन में प्रसन्न है। नाम न राम सुहाए, नाम सुन वैकुंठ का पापी क्रोधित होए, सुत धन नारी मोह में वृथा जन्म को खोए। हे दीनानाथ, इसलिए मैं आपसे राज्य धन और संसारी सुखों की चाह न करके आपकी निष्काम भक्ति मांगता हूँ। सो कृपा कर मुझे अपनी जो देवों को दुर्लभ है वह भक्ति दीजिए, तथा यद्यपि मेरे पिता ने आपको बहुत हिस्से दुर्वचन कहे थे, परंतु फिर भी ये मेरा पिता है, इसलिए उसे नरक में न भेजकर वैकुंठ भेजने की कृपा कीजिए। भगवान कहने लगे, हे तात, मेरी आज्ञा से वो अपने पिता की गद्दी पर बैठकर 71 चौकड़ी यानी कि 248 युग धर्म से प्रजा का पालन करता हुए सुख से राज्य कर। मेरी कृपा से तुझे काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और अहंकार नहीं व्यापेगा, तथा मेरी परम पावनी भक्ति तुमको प्राप्त होगी। हे तात, तुझे अपने पिता की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरे भक्त की 7 पीढ़ी वैकुंठ में चली जाती हैं। इसलिए तुम्हारे पिता को तुम्हारे कहने से वैकुंठ में भेज दिया गया है, परंतु शास्त्र अनुसार तुम्हें उसका क्रियाक्रम विधि विधान से करना चाहिए, क्योंकि पुत्र का ये धर्म होता है, उसे न केवल परमात्मा पिता का बल्कि अपने धर्मात्मा पिता का भी शास्त्रानुसार दाह संस्कार कर श्रद्धा आदि अवश्य करना चाहिए। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, नरसिंह भगवान के ये वचन सुनकर प्रहलाद ने अपने पिता का दाह संस्कार कर विधि से उनका श्राद्ध किया, और उसके बाद नरसिंह जी ने प्रहलाद को राज काज संभाल कर और अपने हाथ से राज तिलक कर दिया। उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुष्पों की वर्षा कर स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आपने हिरण्यकशिपु ऐसे महाबलवान दैत्य का वध कर संसार को कष्टों से छुड़ा दिया है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे जगदीश्वर, आपने मेरे वरदान को असत्य करके उस दैत्य को मारा है, इसलिए मैं आपकी कृपा का बड़ा आभारी हूँ। ये सुनकर नरसिंह भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, आगे ऐसा वरदान किसी दुष्ट को मत देना, क्योंकि जिस तरह दूध पिलाने से सांप में अधिक विष हो जाता है, इसी तरह वरदान पाकर दुष्ट दैत्य भी अधिक पाप करने लग जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, भक्ति करने पर भक्त की मन इच्छा वरदान अनिच्छा होने पर भी देना पड़ जाया करता है, परंतु हमें आशा है कि आगे भी आप इसी प्रकार हम देवों का मान रखकर और दुष्टों को मारकर सदा भक्तों का पालन करते रहेंगे। नारद जी युधिष्ठिर से कहने लगे, हे राजन, इस पर के बाद देवों के साथ भगवान नरसिंह अंतर्धान हो गए। प्रहलाद जी पुत्र की तरह प्रजा का प्रेम से पालन करने लगे। उनके राज्य में ऋषि ईश्वर, ऋषि शीश्वर, मुनीश्वर,
ऋषिश्वर, मुनीश्वर, देवता, गौ, ब्राह्मण और साधु संत तथा अनाथ सभी बड़े प्रसन्न रहने लगे और दुष्ट भी अपने बुरे कर्मों को छोड़कर शुभ कर्म करने लगे। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, भगवान ने नरसिंह अवतार धारण करके इस प्रकार हिरण्यकशिपु को मारकर प्रहलाद भक्त की रक्षा की थी। हे हिरण्याक्ष, और हिरण्यकशिपु मरकर दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए तथा तीसरे जन्म में दंतवक्र और शिशु पाल होकर एवं भगवान कृष्ण के हाथ से मरकर वैकुंठ चले गए और वहाँ जय विजय नाम करके फिर भगवान के द्वार पर हो गए। हे राजन, इसी तरह जो भगवान का भजन करते हैं वह सदा उनकी सहायता किया करते हैं। इसलिए हर प्राणी का काम है कि उसे नरक और जन्म मरण के दुखों से बचने के लिए सदा परमात्मा का भजन करना चाहिए। हे राजन, जो जोगियों के ध्यान में नहीं आते वह कृष्ण भगवान तुम्हारी भक्ति से प्रेरित होकर सदा आपकी आज्ञा का पालन करते थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इन्हीं शब्दों से इस कथा को हम यहाँ पर विश्राम देते हैं और उसके बाद ये कथा फिर यहाँ से शुरू होगी। आप लोग इस कथा को ध्यान से सुनिए। आधे घंटे की कथा होती है। एक हाथ से माला लेकर नाम जप करें अपने गुरुओं का और कानों से कथा सुने। अपने जीवन को सफल कीजिए। दुनिया से मन हटाकर परमात्मा में लगाने की कृपा करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद।